फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू एसएसटी की पाठशाला। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द हिमालयन माउंटेन्स। हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, कि इसका लोकेशन क्या है, इसकी क्या स्पेशलिटी है, ये और सब जो माउंटेन है उससे ये कैसे डिफरेंट है। हिमालय को पूरे वर्ल्ड में किस चीज के लिए जाना जाता है, तो मैप के थ्रू हम लोग करेंगे। उसके कुछ हाईएस्ट पीक के बारे में भी जानेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बात, हिमालय के बारे में जानने से पहले जानेंगे कि इसका लोकेशन, अगर वर्ल्ड मैप दे दिया जाए तो इसका लोकेशन कहां पर है। हिमालयन माउंटेन जो है वो साउथ ईस्ट एशिया वाले पार्ट में पड़ता है और ये सेपरेट करता है जो तिब्बतियन प्लेट्यू है। जैसे ये वाला रीजन जो हो गया तिब्बतियन प्लेट्यू हो गया, तो तिब्बतियन प्लेट्यू को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अगर कोई माउंटेन सेपरेट करता है तो है आपका हिमालय माउंटेन। हिमालयन माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, कैसे हिमालयन माउंटेन बना, इसकी एक और स्पेशलिटी है कि ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन है। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन है। ये वर्ल्ड के लार्जेस्ट माउंटेन है, यानी कि दुनिया में इससे बड़ा कोई माउंटेन नहीं है। दुनिया में इससे बड़ा कोई हाईएस्ट पीक नहीं है किसी माउंटेन रेंज के पास, और यह यंगेस्ट माउंटेन है। यहाँ पे जानने लायक बात क्या है कि इंडिया में वर्ल्ड का यंगेस्ट और उसके साथ साथ वर्ल्ड का ओल्डेस्ट दोनों माउंटेन पाया जाता है। हिमालय इज द यंगेस्ट एंड अरावली इज द ओल्डेस्ट। तो इसके हम क्या जाने, अभी हम जाने कि दुनिया का जो यंगेस्ट माउंटेन है हिमालय, वो भी इंडिया वाले पार्ट में है, और दुनिया का जो ओल्डेस्ट माउंटेन है अरावली रेंज, वो आपके राजस्थान वाले पार्ट में है। तो ओल्डेस्ट और यंगेस्ट दोनों माउंटेन इंडिया में पाए जाते हैं। सेपरेशन की बात कर रहे थे, तो ये तिब्बतियन प्लेट्यू को इंडियन सब कॉन्टिनेंट से सेपरेट करता है। किसी वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि सब कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं। अगर कोई भी लैंड बाउंड्री कॉन्टिनेंट से सेपरेट हो रहा है किसी भी नेचुरल बाउंड्री के थ्रू, तो हम उसको सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। इंडिया क्यों एक सब कॉन्टिनेंट है, क्योंकि इंडिया को जो नॉर्थ वाला पार्ट है उससे हिमालय, और जो इसका वेस्टर्न रीजन है, ठीक है, हिंदुकुश माउंटेन, और जो इसका साउदर्न रीजन है, यहाँ पे डिफरेंट वाटर बॉडीज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन सेपरेट करता है। सो इसलिए हम इंडिया को सब कॉन्टिनेंट कहते हैं। हिमालय क्या एक माउंटेन है? हिमालय एक माउंटेन ना होकर के एक माउंटेन रेंज है। माउंटेन रेंज क्या होता है? माउंटेन रेंज का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माउंटेन पीक। बहुत सारे माउंटेन पीक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो माउंटेन रेंज होता है। हिमालय के पास एक ही पीक नहीं है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अप्रॉक्स 1000 या उससे भी ज्यादा पीक हिमालय के पास है। तो हिमालय एक माउंटेन रेंज है। दूसरी बात कि हिमालय की अगर लोकेशन की बात करेंगे कि हिमालय कहां से कहां तक एक्सटेंड है, तो हिमालय अगर हम वेस्टर्न रीजन से लेते हैं तो काराकोरम रेंज की एक पीक है जिसको हम लोग नागा पर्वत बोलते हैं। नागा पर्वत से लेकर के वेस्टर्न साइड में नामचा बारवा, नामचा बारवा ईस्टर्न पार्ट में है। ये फेमस है, किस लिए फेमस है? क्योंकि नामचा बारवा से टकरा करके सैनको यानी कि ब्रह्मपुत्रा रिवर फिर वापस मुड़ जाते हैं अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में। तो दो हिमालय का लोकेशन क्या है, तो दो माउंटेन के बीच में लाइज करता है। वो कौन कौन सी दो माउंटेन है? वो दो माउंटेन आपका ईस्ट में नामचा बारवा और वेस्ट में नागा पर्वत। दूसरी बात की क्या, नागा पर्वत भी हिमालयन माउंटेन का पार्ट है। तो नागा पर्वत काराकोरम रेंज का है। काराकोरम अलग रेंज है, हिमालयन माउंटेन अलग रेंज है। जो K2 की बात करेंगे हम लोग, दुनिया की दूसरी सबसे हाईएस्ट पीक, वो काराकोरम रेंज के। ये सारे चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले। तो अभी क्या जाने कि दो माउंटेन रेंज के बीच में एक नागा पर्वत और एक नामचा बारवा, अरुणाचल प्रदेश के जस्ट ऊपर वाले पार्ट में, इन दो माउंटेन के बीच में लाइज करता है हिमालय। अगर हम हिमालय की टोटल लेंथ की बात करते हैं तो हिमालय का टोटल 2400 किलोमीटर है अप्रॉक्स। कहां से? तो वेस्टर्न रीजन से लेकर के ईस्टर्न रीजन तक। अगर हम इसकी विड्थ की बात करते हैं, इसकी चौड़ाई की बात करते हैं, तो हिमालयन माउंटेन जो है वेस्टर्न रीजन में थोड़ा सा इसकी विड्थ ज्यादा है और ईस्टर्न रीजन में इसकी विड्थ कम है। इसकी जो विड्थ है
400 से 150 के बीच में लाइज करता है। जैसे पर्टिकुलर इसका विड्थ नहीं दिया गया, 400 यानी कि जम्मू कश्मीर वाले रीजन में इसकी विड्थ ज्यादा है तो 400 किलोमीटर, और जो अरुणाचल प्रदेश वाला रीजन है यानी ईस्टर्न पार्ट है, यहां पर इसकी विड्थ कम है, सो 150 किलोमीटर। सो इसकी विड्थ की बात करेंगे तो 400 से 150 किलोमीटर के बीच में लाइज करता है। देखिए वीडियो का सारा पीडीएफ आपके चैनल पे भी है, ऐप में भी है, आप वहां से सारा पीडीएफ रीड कर सकते हैं। उसके बाद कोई डाउट है तो पूछ भी सकते हैं, बट अभी आपको मैप के थ्रू समझाया जा रहा है। क्या जाने इसके, अभी हम लोग जाने इसके लेंथ और विड्थ के बारे में। इसकी लेंथ कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, यानी कि लंबाई तो 2400 किलोमीटर, और अगर हम इसकी विड्थ चौड़ाई की बात करेंगे तो 400, क्योंकि जो वेस्टर्न रीजन है वहां पर हिमालय के पास ज्यादा विड्थ है और इसके ईस्टर्न रीजन में कम विड्थ है। अगर रीजन की बात करते हैं, वेस्टर्न और ईस्टर्न रीजन के बेस पे सेपरेट कर रहे हैं, तो हिमालय का जो ईस्टर्न रीजन है ये हेवी रेनफॉल रिसीव करता है, जबकि इसका वेस्टर्न रीजन जो है वो कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। लद्दाख जो कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है। सेपरेशन यानी कि ज्यादा चौड़ा है, कोल्ड डेजर्ट का पार्ट है, ये कोई लिंक नहीं, बस याद रखने के लिए, ठीक है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है इनके बीच में। और इधर कम विड्थ है, ये यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। इसके बाद हिमालयन माउंटेन्स, अगर हम इसकी नाम की बात करें तो हिम प्लस आले। हिम एक संस्कृत का वर्ड है, हिम मतलब होता है बर्फ और आले मतलब होता है घर, यानी हिमालय बर्फ का घर। इसकी सबसे बड़ी स्पेशलिटी यही है कि हाई एल्टीट्यूड होने के कारण, क्योंकि हाइट इसके पास, इसके जो पीक है उनके पास काफी ज्यादा हाइट है, तो हाई एल्टीट्यूड होने के कारण स्नो कवर्ड रहता है इसके रीजन पे। वर्ल्ड के जो टॉप 10 माउंटेन है वो हिमालयन रेंज के पार्ट है, और हिमालय का ट्रांस हिमालय में तो इसके जस्ट सटा हुआ पार्ट जो तिब्बत वाले रीजन से कनेक्ट करता है। तो जो टॉप 14 माउंटेन की बात करेंगे वो हिमालय और ट्रांस हिमालय का पार्ट है। जो टॉप 10 है वो हिमालयन रेंज का पार्ट है, और जो टॉप 4 है उसके बाद 11, 12, 13, 14 वाला पार्ट जो है वो आपका काराकोरम रेंज का पार्ट है। काराकोरम रेंज में ही पामीर प्लेटू जो रूफ ऑफ वर्ल्ड बोला जाता है लाइज करता है। सुलेमान और किरथल हिल्स क्लास 6 के हिस्ट्री वाले रीजन में तो ये कहां लाइज करता है, सुलेमान और किरथल हिल्स जो है वो आपके पाकिस्तान वाले पार्ट में लाइज करता है, जो एक तरह से सेपरेशन प्रोवाइड करता है। अगर हम हिमालय के फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये एक फोल्ड माउंटेन है, यंग फोल्ड माउंटेन है। फोल्ड माउंटेन बनते कैसे हैं, तो फोल्ड माउंटेन वाले वीडियोस में मैंने आपको बताया है, फोल्ड माउंटेन जब टेक्टोनिक प्लेट्स जो होते हैं टकराते हैं एक दूसरे से, तो टकराने के बाद जो उसका सरफेस रहता है वो अपलिफ्ट हो जाता है। अभी जहां आपको हिमालय दिखता है, अभी इस आज से 50 मिलियन ईयर एगो यहाँ पे हिमालय जैसा कोई माउंटेन ही नहीं था। यहाँ पर एक ओशियन था जिसका नाम था टेथिस ओशियन। तो टेक्टोनिक प्लेट्स गोंडवाना वाला जो पार्ट था पहले अफ्रीका के साथ कनेक्ट था, वो फ्लोट करते हुए यूरेशिया वाले पार्ट से क्या हुआ, कोलाइड किया, टकराया, और टकराने के बाद जो टेथिस सी का बॉटम लेवल था वो अपलिफ्ट हो गया। क्योंकि यंगेस्ट माउंटेन है, इसकी स्पेशलिटी होती है इसकी हाइट इंक्रीज करती है। माउंट एवरेस्ट की हाइट 8848 वाले थी और अभी 8850 है, यानी कि कुछ ऐसे माउंटेन है जो यंग माउंटेन का एग्जांपल है, इसकी हाइट इंक्रीज करते हैं, कंटिन्यू इंक्रीज करती है, स्लो प्रोसेस है बट इंक्रीज करते हैं। तो एक किस तरह का एग्जांपल पूछता है बार बार क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम में भी, तो यंग फोल्ड माउंटेन है। क्लियर है यहां पर। अगर हम हिमालय का सेपरेशन करेंगे, पार्ट वाइज करेंगे, तो अभी तो हम दो माउंटेन रेंज के बीच को फाइंड आउट कर लिए, इसके साथ साथ हिमालय जो है 2 रिवर के बीच में फ्लोट करता है। 2 रिवर के बीच में कैसे फ्लोट करता है, क्या हिमालय से कोई फेमस रिवर ऑरिजिनेट होती है? एशिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर में से यंगेस्ट रिवर जो चाइना में फ्लोट करती है, चाइना में फ्लो करती है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र तिब्बत में, उसके बाद इंडिया में फ्लो करती है। इंडस रिवर इंडिया में, उसके बाद पाकिस्तान में फ्लो करती है। इंडिया की लॉन्गेस्ट रिवर गंगा इंडिया में फ्लो करती है। गंगा की ट्रिब्यूटरीज भी और भी बहुत सारी फेमस रिवर सतलज है, यमुना है। तो जितनी भी प्रीनेनियल रिवर जिनके पास होल ईयर वाटर रहता है वो हिमालय से ऑरिजिनेट होती हैं, और इसके पास होल ईयर वाटर रहने का मेन फीचर होता है कि ये ग्लेशियर से ऑरिजिनेट होती है।
जिसके चलते ये क्या होता है, ग्लेशियर मेल्ट होता है और इनको पूरे साल पानी मिलते रहता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रिवर के बारे में हम लोग जाने कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट रिवर जो है ऑरिजिनेट होती हैं हिमालय रीजन से। तो हिमालय माउंटेन तो जान चुके हैं कि दो माउंटेन नागा और बम्बे नमचा बरवा के बीच में लाइज करता है। इसके साथ ही साथ हिमालय जो है दो रिवर के बीच में लाइज करता है। इंडस रिवर जो जम्मू कश्मीर से ऐसे हो जाती है, पाकिस्तान में फ्लोट करती हैं, तो इंडस इन वेस्ट एंड ब्रह्मपुत्रा इन ईस्ट। तो ब्रह्मपुत्रा और इंडस दोनों के बीच में हिमालयन माउंटेन लाइज करता है। अब इसके लोकेशन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हिमालय जो है रिलीफ फीचर का काम करता है। रिलीफ फीचर का मतलब क्या है, एक क्लाइमेटिक सपोर्ट देता है इंडिया को। एग्जाम्पल के लिए इंडिया में जो सबसे ज्यादा रेनफॉल होता है साउथ वेस्ट मानसून वाले, यहाँ इस रीजन से जो मानसून जनरेट होता है, तो ऐसे मानसून विंड्स को रोकती है इसकी हाईएस्ट पीक, रोक करके हेवी रेनफॉल कराते हैं जो नदर्न प्लेन्स वाला पार्ट है, जो आपके मेघालय वाला रीजन है, इस रीजन में। तो अगर हिमालय के हाई माउंटेन्स रेंज नहीं रहते तो इंडिया में उतनी ज्यादा रेनफॉल नहीं होती। एक तरह से क्लाइमेटिक सपोर्ट प्रोवाइड किया, क्योंकि मानसून रिक्वायर्ड है फार्मर्स के लिए, इंडियंस के लिए, हर सिटीजन के लिए। इसके साथ ही साथ जो साइबेरिया से चिल्ड विंड ब्लो करती है, तो अगर हिमालयन माउंटेन नहीं रहे तो इंडिया का जो पार्ट है यहाँ पे वो चिल्ड विंड इंटर कर जाएगी, जिसके चलते काफी ज्यादा ठंड बढ़ जाएगी। जितना हम लोग क्या करते हैं क्रॉप्स उगाते हैं उतना हम नहीं उगा पाएंगे। तो एक तरह से वो ठंडी हवाओं से बचाता है, हेवी रेनफॉल कराता है, और सबसे बड़ी बात प्रहरी, इसको हम लोग बचपन में पढ़े थे, प्रहरी एक तरह से प्रोटेक्ट करता है, एक ऐसा सैनिक के रूप में जो इजीली किसी को एंटर करने का अलाउ नहीं करता। हाईएस्ट माउंटेन, कौन 8000 मीटर हाइट पे चढ़ करके फिर दूसरे साइड उतरेगा? यही तो मेन रीजन था ना कि चाइनीज ट्रेवलर्स जो थे पूरे सी रूट से आते थे, किंतु ऐसे ही नहीं हिमालय को ऐसे चढ़ते हुए आ जाते। एक फीचर क्या है कि हाईएस्ट पीक होने के चलते इधर से आप एंट्री नहीं कर सकते। आगे बताएंगे एंट्री करने के लिए पासेस बने रहते हैं। पासेस तो नेचुरली रहते हैं, दो माउंटेन के बीच में लाइज करते हैं। कुछ पासेस का नाम मैंने लिख रखा है, उसका लोकेशन भी हम लोग करेंगे आज के क्लास में। अगर हम हिमालय के लेयर की बात करेंगे, हिमालय को 3 पार्ट में सेपरेट किया गया है। हिमालय का जो अपर रीजन है उसको ग्रेटर हिमालय बोला गया है। ग्रेटर हिमालय को एक और नाम से जानते हैं हिमाद्री, हिम प्लस आद्री, बर्फ छाया रहता है इस रीजन में। ये हाई एल्टीट्यूड वाला रीजन है, जैसे कारगिल वाले रीजन को ले सकते हैं, हिमाचल का जो अपर रीजन है उसको ले सकते हैं हम, उत्तराखंड का जो अपर ग्लेशियर वाला पार्ट है उसको ले सकते हैं, कंचनजंगा वाला जो रीजन सिक्किम का एकदम अपर रीजन उसको हम ले सकते हैं। एक ग्रेटर हिमालय है, ये पूरी तरह से स्नो कवर्ड रहता है। इसकी स्पेशलिटी है कि इसके लोअर पार्ट में थोड़ी सी टेम्परेचर ज्यादा होती है, जिसके चलते ग्लेशियर मेल्ट करके रिवर को वाटर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ग्रेटर हिमालय के बाद मिडिल हिमालय, जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, हिम का आंचल छाया रहता है। इसकी स्पेशलिटी क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा एक्सट्रीम जो टेम्परेचर होता है वो नहीं होता, बहुत ज्यादा ठंड नहीं रहती, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर अपर हिमालय में, ग्रेटर हिमालय में माइनस में चले जाता, जबकि इस रीजन में टेम्परेचर माइनस में नहीं जाता। माइनस में जाता है फिर भी उतना -40 -30 नहीं जाता। और इस रीजन में थोड़ी बहुत एग्रीकल्चर होता है या कुछ ऑर्चिड्स लगे रहते हैं हिमाचल वाले रीजन में। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं हिमालय का जो आउटर लेयर है, हिमालय का आउटर लेयर को हम लोग शिवालिक रेंज कहते हैं। ये जनरली क्या करता है, वो कॉमन पार्ट होता है जो लैंड और माउंटेन दोनों के बीच वाला रीजन होता है, हिमालय का सबसे आउटर रीजन। इस रीजन में टेरेस फार्मिंग होती है। तो 3 लेयर के बारे में भी हम लोग जाने, ग्रेटर हिमालय जिसको हिमाद्री कहते हैं, मिडिल हिमालय जिसको हम लोग हिमाचल कहते हैं, और आउटर हिमालय जिसको हम लोग शिवालिक कहते हैं। अब इसके बाद कुछ फेमस माउंटेन के बारे में, जो वर्ल्ड के टॉप 10 माउंटेन, तो यहां पे हम लोग विथ मैप वर्ल्ड का टॉप 5 माउंटेन करने वाले हैं कि टॉप 5 माउंटेन कहां है। अगर हम फर्स्ट माउंटेन की बात करते हैं कि वर्ल्ड का जो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन है वो कहां है और कौन है, तो वर्ल्ड का जो हाईएस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट है। इसकी हाइट 8850 मीटर है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट वाले पार्ट का, बार बार आपको बताया गया कॉन्टिनेंट वाले पार्ट का हाईएस्ट माउंटेन है। अगर हम वाटर और
जो लैंड है दोनों को कनेक्ट करेंगे तो फिर पैसिफिक ओशियन में एक माउंटेन है हैती के पास में, वो वर्ल्ड का हाईएस्ट माउंटेन हो जाएगा, बट उसका 6000 मीटर हाइट जो है वो पानी में डूबा हुआ है, इसलिए हम उसको हाईएस्ट माउंटेन नहीं रखते। माउंट एवरेस्ट देखिए, माउंट एवरेस्ट किस कंट्री में? माउंट एवरेस्ट नेपाल में, नेपाल और चाइना के बॉर्डर पे। चाइना मतलब तिब्बत वाला रीजन, नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे। यहां देखिए, यहां से नेपाल आपका रहा और सिक्किम तक, तो जो सिक्किम से ज्यादा डिस्टेंस है यहाँ पे आपको माउंट एवरेस्ट दिख रहा है। माउंट एवरेस्ट का दूसरा नाम सागर माथा भी है। ये कहां पे है? तो तिब्बत और नेपाल वाला जो बॉर्डर है वहीं पर है माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है। अगर हम वर्ल्ड का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन की बात करते हैं तो वो सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है K2 काराकोरम, इसको कहते हैं। इसकी हाइट 8611 मीटर है। और ये पीओके वाला रीजन जो है, पीओके पाक ऑक्युपाइड कश्मीर वाला रीजन है, तो कुछ पार्ट इसका इंडिया में लाइज करता है और कुछ पार्ट पीओके में लाइज करता है। इसीलिए हम दुनिया का हाईएस्ट माउंटेन है, इसका पार्ट इंडिया में लाइज करता है, बट इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन इसको नहीं कहा जाता। बट इंडिया के ऑफिशियल मैप के अकॉर्डिंग देखेंगे तो K2 इज आवर माउंटेन, ये हमारा माउंटेन है, ये दुनिया का दूसरा सबसे हाईएस्ट माउंटेन है और हमारे कंट्री का हाईएस्ट माउंटेन है। यहां देख लीजिए, ये जो आपको ये रीजन दिख रहा है, ठीक है, तो कारगिल, ये काराकोरम रीजन, तो यहाँ पे काराकोरम, यहां देखिए K2 गॉड ऑस्टिन इसका नाम है, दूसरा नाम, और ये दुनिया का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है और इसकी लेंथ है 8611 मीटर। और थर्ड हाईएस्ट माउंटेन की बात करते हैं तो कंचनजंगा, जो इंडिया की कंप्लीट इंडिया का हाईएस्ट माउंटेन है, इसका जो हाइट है, कंचनजंगा लाइज कहां करता है? जो आपका सिक्किम वाला पार्ट है, इधर देखिए सिक्किम वाला पार्ट, तो यहाँ पे कंचनजंगा लाइज करता है। इसकी टोटल हाइट है 8598 मीटर और दुनिया का थर्ड हाईएस्ट माउंटेन है। लाहौल 8516 मीटर है और ये यहाँ देखिए माउंट एवरेस्ट के जस्ट ऊपर यहाँ पे इस रीजन में लाइज करता है लाहौल, जो दुनिया का फोर्थ हाईएस्ट माउंटेन है। मकालू दुनिया का फिफ्थ हाईएस्ट माउंटेन है और जो माउंट एवरेस्ट है जस्ट इसके नीचे वाले पार्ट में मकालू लाइज करता है। इसकी हाइट है टोटल 8481 मीटर। तो आप यहां से नोट डाउन भी कर सकते हैं, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा इसका। अब अगर हम पासेस की बात करते हैं कि पासेस कितने हैं, तो वर्ल्ड जो अभी हम लोग हिमालयन रेंज में पासेस बात करेंगे तो कुछ फेमस पासेस के बारे में, जिसका नाम आपने शायद सुन रखा है, उसको लोकेशन वाइज करेंगे। जोजिला पास, जोजिला पास कहां पर है? जोजिला पास जो है एक कश्मीर और कारगिल वाले रीजन को कनेक्ट करता है। यहां देख लीजिए, हम लोग जम्मू कश्मीर वाले रीजन में देखेंगे, अभी तो ये सेपरेट हो गया है, ये लद्दाख हो गया है और एक कश्मीर वाला रीजन, तो ये जो श्रीनगर है और कारगिल इसी के बीच में यहाँ पे दरास वाले पार्ट में लाइज करता है जोजिला पास, बहुत ही फेमस पास है। अगर हम रोहतांग पास की बात करेंगे तो हम आएंगे हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में, और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में यहाँ पर अपर रीजन में यहाँ पे रोहतांग पास लाइज करता है, ठीक है। अगर थर्ड पास की बात करेंगे हम लोग तो यहाँ देखिए शिवकिला पास है। शिवकिला पास यहाँ पे आपको मैप में दिखेगा, उत्तराखंड वाले रीजन और हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में शिवकिला, जो ए लिखा हुआ है इसके जस्ट बगल में शिवकिला पास लाइज करता है, ठीक है। लीपू लेक, देखिए लीपू लेक हमेशा कॉन्फ्लिक्ट का कारण भी बनता है नेपाल और इंडिया के बीच में। लीपू लेक कहां लाइज करता है? तो जो आपका ए उत्तराखंड वाला रीजन दिख रहा है, एक उत्तराखंड का रीजन दिख रहा है, तो यहाँ पे लीपू लेक लाइज करता है, ठीक है। जस्ट गौरिया मंदाता एक माउंटेन भी है उसके पास में, तो लीपू लेक आपका उत्तराखंड और नेपाल के बीच में कनेक्टिविटी है, पास के थ्रू हम उत्तराखंड से नेपाल वाले रीजन में इंटर कर सकते हैं। और नाथुला पास काफी फेमस पास है, ये सिक्किम वाले रीजन में लाइज करता है, तो सिक्किम और जो तिब्बत की कनेक्टिविटी है वो इस पार्ट से, इस पास से नाथुला पास से बनती है, जो सिक्किम और इसके बीच में लाइज करता है। इसके बाद भी अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है किसी भी एसएसटी के सब्जेक्ट में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और दूसरी बात कि अगर आप बेटर प्रिपरेशन करना चाहते हैं ठीक, तो हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि 10th का बोर्ड आने वाला है, मात्र 1 मंथ टाइम बचा है आपके पास। तो हर चैप्टर का वहां पे क्वेश्चन है, पीडीएफ है, वीडियोस है, उसके बाद मिक्स जो क्वेश्चन होता है टोटल सिलेबस से
न्यू पैटर्न पे बेस्ड हम लोग टेस्ट ले रहे हैं, मैप वर्क भी है। तो हर चीज के लिए आप अगर एसएसटी का हर चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप ऐप से इजीली ले सकते हैं। क्विज, इंटरेस्टिंग क्विज भी रहता है हर चैप्टर का। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट बचता है तो डिफरेंट जो सोशल नेटवर्किंग साइट है, टेलीग्राम में दिया रहता है लिंक आपका, इंस्टाग्राम में या यूट्यूब पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।